नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 8 मई से लेके 14 मई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज से वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। एरीज, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन एरीज। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, परेशान है, डिससेटिस्फाइड है, लेकिन ये कुछ भी आपसे बताने के लिए तैयार नहीं है। ये आपको याद भी कर रहे हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और फिर भी ये इंसान खुद को रोक भी रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहा है क्योंकि उनको किसी को कुछ ना दिखाना है ना बताना है। शायद ये खुद इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, या फिर आपने उनको अपमानित किया था, लेकिन अभी ये आपको याद करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे। ऐसा सोच रहा है कि मुझे बताना नहीं है, जो हो रहा है मेरे मन में हो जाने दो। या फिर ये आपके साथ रिश्ते में है लेकिन आपके साथ रिश्ते में होते हुए भी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है दोनों के मन में गड़बड़ी है। आप जो हो आप जिद में हो, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो क्योंकि ये इंसान आपको छोड़ के गए थे फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से या कोई प्रॉब्लम हुआ था इस वजह से, और आपको लग रहा है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इस धोखे की सोच के साथ आप खुद को संभाल रहे हो, परेशानी में हो, लेकिन आप भी जिद में हो। अगर इनको आना है तो इनको खुद आना है, मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तो इसी सोच के साथ अपनी दुख दुख को छुपाते हुए आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो। जिद्दी हो आप
एरीज हो, जिद्दी तो होना ही है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप जो है रिश्ते में थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि आप हमेशा जिद में रहते हो। आप हमेशा अपने आप बात मनवाने की कोशिश करते हो। जो होगा मेरे हिसाब से होगा, जो करना है मेरे हिसाब से करना है। आप हमेशा हड़बड़ी में रहते हो, आप हमेशा जिद में रहते हो, आप हमेशा अपनी मर्जी दूसरों पर थोपते रहते हो। और हो सकता है आप किसी एडिक्शन अट्रैक्शन में जुड़े हुए हो जिसको आपको छोड़ना है, जल्दबाजी को छोड़ना है। अगर आप किसी और रिश्ते में हो उसको छोड़ना है, किसी गलत संगत में हो उसको छोड़ना है, और आपको रिश्ते के बारे में सोचना है। बहुत जल्दबाजी में आपने निर्णय लिया और रिश्ते छोड़ के चले गए, और आपको लग रहा था कि ये रिश्ता आपको बर्डन दे रहा है, लेकिन शायद आप खुद इस रिश्ते के बारे में सही तरीके से नहीं सोचे थे। तो आपको थोड़ा सा काम एनर्जी में आना चाहिए, गुस्से कम करना चाहिए, और रिश्ते के बारे में सही तरीके से सोचना चाहिए। आपने शायद नहीं सही तरीके से सोचा और आपने एक्शन ले लिया। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। आपके पर्सन कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन से ये चाहते हो कि ये अपनी जो भी सोच है उसे ना छुपाए, इमोशन को ना छुपाए। अगर ये किसी और के साथ रिश्ते में है तो उस बात को ना छुपाए, ये एक सही निर्णय ले, रिश्ते में मेहनत करे। हो सकता है इन्होंने दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे थे और ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो आप चाहते हो कि ये गिव अप ना करे, अपनी जो भी ये सोच इनके मन में है या फिर जो भी ये कर रहे हैं उसे ना छुपाए। ये एक निर्णय में ले, एक निर्णय में आए। किसी एक रिश्ते को इनको चूज करना पड़ेगा और किसी एक रिश्ते को उनको इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी दो रिश्ता या फिर किसी और के साथ आप खुद अपने रिश्ते को शेयर करना चाहते हो, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ते पर काम करे, मेहनत करे, और जो भी ये छुपा रहा है ये आपसे ना छुपाए, जो सच्चाई है उसे ये बाहर लाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए।
पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, ये सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स तो आना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहले आया था आपके तरफ से, बॉटम ऑफ द डेक में ही आया था। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, ये आप ही के तरफ से आया था। सीरीज नाइट ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम प्रिंसेस ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये जो है ना, आप दोनों दोनों बहुत ज्यादा गुस्सेल हो। अगर आपके पर्सन आपको याद कर भी रहा है लेकिन उस हिसाब से याद कर रहा है कि भाई उनको आना है, मुझे नहीं जाना, और आप भी जिद में अड़े हुए हो कि कुछ भी हो जाए मुझे भी नहीं जाना, इनको ही करना है सब कुछ, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आप अपनी इमोशन छुपा रहे हो, ये अपनी इमोशन छुपा रहे हैं। आप इस रिश्ते में एक बर्डन सा महसूस कर रहे हो कि अरे इसमें मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये मुझे दुविधा में डाला हुआ है, बातें छुपा रहा है मुझसे, मुझको ट्रीट किया जा रहा है गलत तरीके से, ये भी आप सोच रहे हो। तो इसीलिए इस हफ्ते इस रिश्ते में आप दोनों के दोनों अपने अपने इमोशन को कंट्रोल भी करोगे। ये रिश्ता आपके लिए बर्डन भी लगेगा और रिश्ते में आप लोग कुछ नया कुछ नहीं करोगे, फिर से दोनों दो तरफ मुंह करके चले जाओगे। हालांकि ये सही नहीं होगा लेकिन आप लोग करोगे, और ये जो करोगे ये आप लोग बहुत जल्दबाजी में आप लोग डिसीजन लोगे, क्योंकि दोनों ही अपनी फिनेंशियल जगह पर स्टेबल हो। किसी को किसी की फिनेंशियली मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को फिनेंशियल वजह से ही छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप उनके पैसे से आपको चलना है, वो आपके पैसे से उनको चलना है। किसी को किसी के पैसे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वजह बना आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम, फिनेंशियल लॉसेस, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी। क्या है ना, दोनों के पास है ना, कोई किसी को कम नहीं आंक रहा है और कोई झुकने वाला भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हमेशा देखते रहते, वो मुझसे ज्यादा तो नहीं मिल रहा है उनको सैलरी, मुझे उतना तक जाना है। कोई अगर कम थोड़ा सा मिल रहा है ना तो उसको छोटा सोचना, ये चीज खराब होता है। ये है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और मूव ऑन करने की एनर्जी भी आ रहा है कि आप लोग मूव ऑन कर जाओगे, एक दूसरे से अलग रहोगे या बात नहीं करोगे या फिर डिस्टेंस मेंटेन करोगे, या कोई छोड़ के भी जा सकता है रिश्ता। देख लेते हैं गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आपसे ये कहा जा रहा है लेट गो करे, लेट गो की एनर्जी में आए आप, आपको लेट गो करना है। दूसरा कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगा ही, एक दूसरे से मिलने की, बात करने की, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यूज करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तीसरा कार्ड आया है अबंडन का। हो सकता है फिनेंशियल अबंडन मिले आप लोगों को, क्योंकि आप दोनों के दोनों पैसे के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड हो।
रिश्ते में तो हो ही, जैसा कि मैंने कहा ना पहले ही आपसे कि वो उनको कितना मिल रहा है, अरे उसके पास पैसा है क्या मेरे पास नहीं है, पैसे की ईगो भी बहुत ज्यादा है। तो अवन तो आपको मिलेगा, जो हमेशा पैसे के बारे में सोचेगा, पैसे के पीछे भागेगा, मिलना तो है। आप मेहनत कर रहे हो, सोच रहे हो, पैसे के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, तो मिल रहा है पैसे। रिश्ते में आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, लेकिन आप लोग लेट गो नहीं कर पाओगे, इसीलिए रिश्ता फिर से खराब होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।